श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताते हैं। गीता जीवन में धर्म, काम और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन का बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 4 वेदों का अर्थ नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरे से नहीं जलता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हारे खोने का डर बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी खोज लेगा। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी है, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्ष तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। उसी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची है। मनुष्य हमेशा
अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में नहीं है। कमियां भले ही हजारों हो, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहे हैं, समय आने पर वह सब इतना देंगे कि संभाल नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, आवेश में आकर कई बार अपना नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा है, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है। छल कपट से कमाया गया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होता। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है। किसी भी संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता है। संबंध बड़ी बड़ी बातों करने में नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हुए, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो, उन सभी कर्मों के मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकती हो, मेरे प्रेम का भागीदारी बन सकती हो। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है आप कितने साहसी है। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद करके आज का दिन भी व्यर्थ ना करे। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। आज जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं आप जरूर सफल होंगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन में आपको सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को बस में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पे काबू पा लिया, मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त करता है। अगर मन में वश नहीं करोगे तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं।
यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों न हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचार को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय ना मिले तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करता है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करता है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब पे अपना जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर समय मुस्कुराते रहोगे तो यह जिंदगी समृद्ध हो जाएगी। अगर तुम हर वक्त तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब खत्म हो जाएगी। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ता मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी समस्या दिखता क्यों नहीं, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानी भी होगी। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित यह कहानी है। नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसी के हिस्से दे दिए और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान ना तो विनती सुन रहे थे और ना ही उसके उल्लाने। अब नवीन बेचारा करे तो करे भी क्या। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता थक चुका हूँ। अब और मिन्नत तो इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपया करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीने के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए ही सही, मुझे भी कुछ राहत मिल जाएगी। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे थे जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर तुम अपनी सार कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहों पे जाके उसे टांग कर आ जाओ। नवीन हड़बड़ा कर
नींद से जागा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन ही ना हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे यह सब बातें कही। और फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के लिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानी अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर बड़ा हो गया और उसे गठरी की में ही बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया उस चौराहे पर। लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई, जो उसी की तरह अपनी दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए हुए आ पहुंचे हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में खोया हुआ था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खूंटी था, अपने से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के आगे आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई भी गठरी उठा ले जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी हुई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्के से हल्की गठरी लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। घुट्टों में टंगी मस्त गठरियों को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। और उसे एक डर था और कि वह कहीं कोई ऐसी गठरी न उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। नवीन तहस नहस हो जाएगा। सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है, उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकलने की शुरुआत भी की। शायद उसका परिणाम आए तो एक आध दुख घट ही जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी हुई नई गठरिया में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचार में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उससे यह भी डर था कि कहीं कोई उसी गठरी न उठा ले। उसे उधर बूंद में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा और धीरे धीरे नवीन को अपने दुखों दूसरे के दुख से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में आपको अपना दुख सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है, पर हमसे भी ज्यादा न जाने कितने और दुखी लोग हैं। ऐसे ही दो वक्त का भोजन भी किसी को नसीब से होता है। किसी को कभी संदान कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि वह ख्याल बार बार की किस्मत बढ़ रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रह गया। अगर आपको लग रहा है तो उसे भी ऐसा सुख ऐसा आराम मिल जाता है। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों को सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो अपनी मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। कम से कम आप
किस्मत की लाइन में से इनसे अलग तो थे। स्वस्थ है, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करने के लिए काबिल है। मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है, इंसान को कोई भी चीज ही नहीं हरा सकता जब तक वह खुद ना हार मान ले। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी न कभी सजा अवश्य मिलती है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताते हैं कि जीवन में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहे एवं जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद ले। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। मरी हुई मछलियां धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछलियां धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप भी जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। जरा सोचिए, हजारों गलतियां के बाद भी आप अपने से प्यार करते हैं, तो फिर किसी दूसरे की गलती पर उसे नफरत क्यों करने लगते हैं? राजा जनक की बेटी और राजा दशरथ के पुत्र वधु सीता अलौकिक विवाह हुआ, परंतु मिलन वनवास, और फिर वनवास में ही अपहरण, अग्नि परीक्षा में भी गर्भवती सीता को देखना पड़ा। परिवार वियोग यही तो है। जिंदगी पृथ्वी पर राज करने वाले पिता और ससुर चाहकर भी, साधन देकर भी सीता को सुख नहीं दे पाए। फिर एक साधारण मनुष्य कैसे अपनी संतान को अपने कर्म के बिना सुख दे सकता है? तन मन धन से प्रयास करते रहे, परंतु यह भूल मत जाए कि किसी को भी सुख उसके अपने कर्म से ही मिलता है, दूसरे के कर्म से नहीं। पितामह भीष्म के जीवन में एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन में एक ही पुण्य था कि उसने समय पे क्रोध किया। परिणाम स्वरूप एक के बाणों की शैया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद। अंततः क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म मर्यादा को बचा न पाए। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात, इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने के अंगूठे भी खींचकर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो जो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं बल्कि मन के कारण नाम ले। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान घर पर या चौराहे पे स्नान नहीं करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य किसी को खराब नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। जीवन में सफल होना है तो 4 वाक्य को कचरे के डब्बे में डाल दो। 1, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। और तीसरा, अभी मेरा मूड नहीं है। और चौथा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। यह वो 4 वाक्य है जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता है। जो पाना है उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर प्रसन्न होता है और ना प्रवेश करता है, जिन्होंने अपनी
इंद्रियों को बस में कर लिया है और स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसे मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को बस में कर ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना देते हैं। वास्तविकता में अभी यही युग चल रहा है जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी, बल्कि यह भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी यह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम या नफरत भी हद से ज्यादा मत करना, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हो तो आपके साथ और गलत करता है और आप उससे भी बड़े पाप की भागीदारी बन जाते हो। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को अपनी साथ हो रहे गलत का विरोध करना चाहिए। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं कर सकता, ऐसे मनुष्य की रक्षा भगवान नहीं करते हैं। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता। बुरा इंसान कभी अपनी बुराइयों नहीं छोड़ता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता है, और ऐसे इंसान जीवन कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों की संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहिए। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। इस दुनिया में तकलीफ में पड़े इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे मत जताओ। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। खुद को मिटाकर भी रख दोगे तब भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और न ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू। श्री कृष्ण कहते हैं,
मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे अधिक धनवान इस संसार में कोई नहीं है। लगातार हो रही असफलताओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि कभी कभी गुच्छे भी आखिरी चाबी की ताला खोल देती हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकती तो वह आग बुझा ही सकता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उनसे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वही चीज देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। उसे ही परमात्मा कहते हैं। दुख आते तो एक बार है, मगर पल भर में ही जिंदगी जीना सिखा जाते हैं। हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा देते हैं। बाद में वह लोग कुछ नहीं कहकर सब कामों को भुला देते हैं।